देश भर में बर्ड फ्लू के फैलने से दहशत मची हुई है और अब ये दहशत राजधानी दिल्ली में भी पहुंच गई है। दिल्ली में भी कौवों की मौत से हड़कंप मच गया है। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 स्थित A2 पार्क में 100 से ज्यादा कौवों की मौत का मामला सामने आया है। हाल ही में इस पार्क का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें 100 से ज्यादा कौवों की मौत की तस्वीरें दिखाई गई है। साथ ही ये भी अंदेशा जताया गया है कि इन कौवों की मौत की वजह बर्ड फ्लू है। इस वीडियो को लेकर पार्क के केयरटेकर ने बताया है कि ये वीडियो उन्होंने ही बनाया था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि हाल ही में इस पार्क में कुछ और कौवे मृत अवस्था में मिले हैं, जबकि कुछ कौवों की हालत काफी खराब है और वे मरने की स्थिति में हैं। यहाँ अब तक करीब 100 से ज्यादा कौवे मर चुके हैं। केयरटेकर ने यह भी बताया है कि दिल्ली सरकार के 2 डॉक्टरों की टीम भी इस पार्क में मौका मुआयना करने पहुंची थी। एक और टीम मृत कौवों को लेकर लैब में परीक्षण करने के लिए लेकर जाएगी कि आखिर इस पार्क में कौवों की मौत की असल वजह क्या है, क्योंकि जिस तरह से देश के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है, उसके बाद दिल्ली में संदिग्ध हालत में कौवों की मौत चिंता का विषय बन गई है। वहीं दिल्ली में बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पशुपालन इकाई विकास विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों को बर्ड फ्लू का संक्रमण रोकने के लिए कड़े एहतियातन कदम उठाने और राज्य भर में सघन निगरानी का निर्देश दिया है। बर्ड फ्लू के संबंध में मंडी वालों के लिए क्या करें और क्या ना करें की गाइडलाइन भी तत्काल बनाकर कड़ाई से लागू कराने और बड़े पैमाने पर सैंपल कलेक्शन करके लगातार रिपोर्टिंग का भी निर्देश दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली के पास मौजूदा ओखला बर्ड सेंचुरी के कुछ हिस्सों और सूरजपुर वेटलैंड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दिल्ली के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के पक्षियों में भी बर्ड फ्लू के लक्षण मिले हैं और कुछ में इसकी पुष्टि भी हुई है। इन जगहों पर हजारों की संख्या में पक्षियों की मौत हुई है। सरकार ने बर्ड फ्लू के 12 एपिसेंटर की पहचान की है। इसमें राजस्थान के बारन, कोटा, झालवाड़, मध्य प्रदेश के मंदसौर, इंदौर और मालवा, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा और केरल का कोट्टयम अलेप्पी शामिल है। वहीं बर्ड फ्लू को लेकर सभी राज्यों में अलग अलग तरीके के नियम बनाए गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर पूरे राज्य में एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि पक्षियों के पानी पीने के जलाशयों पर नजर रखी जाए। इसके साथ ही कहा गया है कि अगर कोई बाहरी पक्षियों का झुंड पानी पीने के लिए आता है तो उस पर नजर रखी जाए। जलाशयों में पानी पीने के बाद अगर कोई पक्षी मृत पाया जाता है तो उसको फौरन उसकी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाए। मध्य प्रदेश में भी बर्ड फ्लू को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर और नामिच में मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद संकट और गहराता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बर्ड फ्लू पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। पोल्ट्री फार्म के लिए निर्देश जारी कर दिया गया है। कल हमने फैसला किया है कि दक्षिण के राज्य जहां से हमारे यहां मुर्गियां और मुर्गे आते हैं, उस पर हमने 10 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग ने संक्रमित राज्यों से मुर्गियों, चूजों और अंडों के आयात पर रोक लगा दिया है। साथ ही किसी पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों में बर्ड फ्लू के लक्षण मिलने पर अंडों और मुर्गियों का क्रय विक्रय को भी बंद कर दिया है। अकेले हरियाणा के पंचकुला में भी बीते 20 दिनों में 4 लाख के करीब पक्षी मर चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हरियाणा के पंचकुला में भी विशेष टीमों को तैनात किया है। केरल के कोट्टयम और अलेप्पी में 69,000 से ज्यादा पक्षियों को मार दिया गया है। केरल ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित कर दिया है और पक्षियों को नष्ट करने के साथ ही स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स का भी गठन किया है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।